मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस जैनब शाह से। मैम, मिस ने अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात कही मैम फातिमा ने कि जितनी भी ख़वातीन मुखालिफ हैं, चाहे वो तहरीकें हैं, चाहे वो ये इसका जिन्स से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मर्द भी हो सकते हैं, आप औरत भी हो सकते हैं, और वो सारी एंटी फेमिनिस्ट हैं। तो मैम, आपकी फील्ड के अंदर एज असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर विद सिंध ओम्बड्समैन आपने क्या ऐसी चीजें देखी अपने इर्द गिर्द में ड्यूरिंग योर जर्नी जिसने आपको महसूस कराया कि शायद खवातीन के लिए जो है वो सिचुएशन या माहौल शायद उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया वुमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। अच्छा जी, मैडम का सवाल हम पहले बाद में आते हैं, पहले थोड़ा सा ख़वातीन की बातें चल रही हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि यानी कि जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया इस फील्ड को। उससे पहले बस एक चीज़ मैं मैसेज देना चाहती हूँ, इतनी सारी लड़कियों को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियों की तादाद एजुकेशन में और इस डिपार्टमेंट बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि मैं जब पास आउट हुई थी, मेरा ताल्लुक आपकी पड़ोसी यूनिवर्सिटी से ही है, NAD यूनिवर्सिटी से। तो तब इतनी तादाद नहीं थी लड़कियों की कि लड़कियां मतलब सिर्फ अगर आप देखें सिर्फ CIS कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इन डिपार्टमेंट में हुआ करती थी। अगर मैकेनिकल की तरफ चल जाएं, आप सिविल की तरफ चल जाएं, वहाँ लड़कियां नहीं थी। और इवन ओवरऑल यूनिवर्सिटी में जो रेशियो था बहुत कम था लड़कियों का। बट अब बहुत खुशी हो रही है इतने साल बाद यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में आकर वापस कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा हैं। तो उनको सिर्फ एक ही मेरा मैसेज है कि आप जो है हमेशा हार्डवर्क करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और फोकस अपना कभी ना खोएं, इधर उधर ना देखें, अपने एम पे फोकस करें और आगे बढ़ते जाएं। और बात करते हैं अब मेरी। सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक है जो जिस डिपार्टमेंट से, उसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस। अगर लोग यहाँ मुतवज्जा हैं तो मुझे बता सकते हैं कि आपने इस डिपार्टमेंट नाम कभी सुना है? सही, आप में से कोई आप हाथ रेस करके बता सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट का नाम आपने सुना है कभी? चल, मैडम है उन्होंने नहीं सुना है, पीछे स्टूडेंट्स को नहीं पता। हैरेसमेंट का तो आपको पता होगा कि कितना कॉमन है एजुकेशनल, हमारे एजुकेशन फील्ड में, ऑफिस वर्क में, हर जगह। तो हमारे डिपार्टमेंट में वो 2010 में इसी से मुतल्लिक एक एक्ट पास हुआ था, उसी से मुतल्लिक ही डिपार्टमेंट बना, 2012 में फंक्शन हुआ और अब ये काम कर रहा है। अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट का जो मेन मकसद है हमारा, जब मैं इस फील्ड में आई, मैं पहले भी शायद यहाँ आई हूँ और बता चुकी हूँ कि हम लोग आते हैं एज अ सर्विसेज में ऑफिसर, यानी कि CSS और PMS करके। तो आप वहाँ इतनी डीप स्टडी करते हो, इतने एक्ट्स पढ़ते हो, इतने लॉ पढ़ते हो, दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़ते हो। पर अब इसको शर्म की बात कहें या क्या कहें, मुझे खुद ज़ाती तौर पे, मुझे या मैं अपने ऑफिसर से भी बात करती हूँ तो उनको नहीं पता था कि ऐसा डिपार्टमेंट पाकिस्तान में या सिंध में है जो हैरेसमेंट को डील कर रहा है। और यहाँ आने के बाद जब मेरी पहली पोस्टिंग यहीं इस डिपार्टमेंट में हुई तो पता चला कि अच्छा ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट है। तो पहला जो मकसद यहाँ आने का था मेरा कि भाई इतने सारे लोग, आई थिंक 100, मोर देन 100 लोग हैं, उनको चलो एटलीस्ट ये तो पता चला कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो हैरेसमेंट के इस मसले को डील कर रहा है। तो अब बात करते हैं आगे कि मैडम ने बात की, क्वेश्चन पूछा मुझसे कि आपने क्या देखा है। औरत ही औरत की दुश्मन, बहुत ज़्यादा जिक्र चल रहा है इस पूरी कन्वर्जेशन में काफ़ी देर से। तो हमारा जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारे यहाँ अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, हम करवाते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि फीमेल्स आएँ ताकि हम उनको अवेयरनेस दें। क्योंकि पहला ही मसला हमारे यहाँ ये है कि हमें बस औरतों का अवेयरनेस ही नहीं है, बच्चियों को, ऑफिसर्स को या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं फीमेल, उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हमारे साथ इन केस ऐसा कोई वाक़या हो जाता है हैरेसमेंट का, कोई हमारे साथ हमें हैरेस कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमारा पहला पर्पज़ होता है कि हम उनको अवेयरनेस दें, ये हमारा डिपार्टमेंट है, आप आएँ और ये सब चीज़ें प्रोसेस हैं। अच्छा जी, अब वहाँ पे जो हमारे अवेयरनेस हम देते हैं, जब बहुत सारी लड़कियाँ और ख़वातीन आती हैं तो वाकई उनको ये शिकायत होती है। वो उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रेज़ किया है कि चलें आप मेल को तो छोड़ दें, पर हमारी जैसे फीमेल बॉस हैं उनको भी हमसे मसला है, और वो मतलब अगर हमको ऐसा केस लेके जाते हैं तो परस्यू नहीं करती। तो ये चीज़, इस चीज़ को ये नहीं कहना कि भाई फीमेल की दुश्मन है। वो वही एक बात पिछले पैनल में एक पैनलिस्ट ने कही थी कि उनको एक जेलसी फैक्टर होता है, एक कि भाई कोई आगे न बढ़ जाए, तो वो फैक्टर हम उसमें काउंट कर सकते हैं, बट ये नहीं कि कोई इसका हैरेसमेंट से कोई ताल्लुक है। मूविंग ऑन,
तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जो है ना, क्या कहते हैं, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। अब जब हम अवेयरनेस देते हैं, लोगों से बात करते हैं, डील करते हैं, तो सबसे पहले तो जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है काफ़ी सारे मर्द हजरात में और इस सोसाइटी में, के लोगों को हैरेसमेंट का मतलब ही नहीं पता। मतलब उनको लगता है कि इज़ वेरी कॉमन, ये हैरेसमेंट है ही नहीं। वो समझते हैं कि अगर आपने किसी को सेक्सुअली कुछ कर दिया तो वो हैरेसमेंट है, और अगर आपने किसी को टच कर दिया, किसी को विंक कर दिया, किसी को छेड़ दिया, तो वो हैरेसमेंट नहीं है, वो ऐसे ही छेड़खानी और इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में जाओ तो वहाँ तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बिहेवियर है, पर यहाँ नहीं है ऐसा। इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लड़के लड़की मतलब घूम रहे होते हैं, एक लड़की ने अगर एक लड़के के साथ घूम रही है, और फिर दूसरा लड़का आता है और वो समझता है कि अगर ये इसके साथ कर रही है तो मैं भी इसके साथ घूम सकता हूँ, बट उसको ये नहीं पता कि लड़की अपनी बाउंड्रीज खुद ही सेट करती है। अगर वो एक के साथ कंफर्टेबल है तो शायद दूसरे के साथ नहीं है, बट लड़के समझते हैं नहीं, लड़की तो है ही इसी लाइन की। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि आपको लड़कों को लड़कों या लड़कियों दोनों को पता होना चाहिए कि हैरेसमेंट है क्या चीज़, और हमें कहाँ स्टॉप कर देना चाहिए उस चीज़ को। अगर आप शुरू में इस चीज़ को स्टॉप कर दें तो वो चीज़ आगे जाएगी ही नहीं हैरेसमेंट की तरफ। इसके लिए लड़की या लड़के दोनों को पहले से वो नो वाला फैक्टर अपने अंदर लाना ही होगा, ताकि वो चीज़ उधर जाए ना। पर इन केस अगर वहाँ चली जाती है, इवन ऐसा कोई केस हो जाता है हैरेसमेंट का, तो उसमें फिर लड़की को सिचुएशन में बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। लड़कियां क्या करती हैं, मतलब डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, फैमिली प्रेशर में आ जाती हैं, अपने टीचर्स या अपने बॉस नहीं बताती उनको, जो कि चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि आपने यहाँ अगर चुप रह गए, आपने यहाँ नहीं बताया, तो वो चीज़ आगे ही बढ़ती चली जाएगी। आज वो एक के साथ हुआ है, वो दूसरे के साथ होगा, वो तीसरे के साथ होगा। बट अगर आपने पहले पे ही वो चीज़ ख़त्म कर दी और आपने कोई आवाज़ रेस कर ली, तो वो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फैमिलीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। आप सब फैमिलीज़ वाले हैं। अगर इन केस किसी के साथ ऐसा कोई मसला हो जाता है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची को या बच्चे को, इवन लड़कों के साथ भी होते हैं, हमारे पास केसेस आते हैं, उनको भी सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट दिखाएं, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड करें, ताकि उनको ये हो कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है और मैं घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे लिए है वो पीछे खड़े हुए। ऐसा नहीं कि मैं उनको जाके बताऊंगी तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, मेरी नौकरी छुड़वा देंगे, जो चीज़ बहुत गलत है। सो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इस फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग यही आए हैं कि लोगों को एजुकेशन नहीं है, लोगों को हैरेसमेंट का पता नहीं है, और हमारी यही कोशिश है कि हम जो है लोगों को अवेयरनेस दें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें स्कूलों में और कॉलेजेस में, ऑफिस में, ताकि लोगों को पता चले कि हैरेसमेंट क्या है, और अगर हैरेसमेंट का इंसिडेंट आपके साथ हो जाए तो उसको कैसे डील करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे आज काफ़ी लोगों को पता चल चुका है कि हैरेसमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है। मैंने पहले भी मैडम अस्मा को कहा था कि हम आए थे कि आप कुछ ऐसी वर्कशॉप्स वगैरह रखें ताकि हम और बच्चों को ज़्यादा उस चीज़ पर अवेयर करें। वही बात है, इतनी सी बात में तो सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों को और ज़्यादा चीज़ पे वो सैनिटाइज करें कि क्या चीज़ उनको करनी चाहिए। थैंक यू।